हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। कोष्टक के अंदर आपको दिया है 4 माइनस 2 का 6 भाग 3, ऊपर दिए है आपका ये रेखा ब्रैकेट। बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो के अंदर होमवर्क के लिए दिया था और किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। हालांकि उस वीडियो को कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चों ने देखा था, लेकिन एक भी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया। तो सबसे पहले बच्चों हम हमारे इस क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा बच्चों? ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया गया है, जैसे कि 4 माइनस 2, और फिर देखो इसको कोष्टक के अंदर बंद किया गया है, फिर यहां पर लगाया गया है का, और 6 भाग 3, और ऊपर दिखाई दे रही है एक ये रेखा। इस रेखा को हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। और का मतलब क्या होता है बच्चों? वैसे देखा जाए बच्चों तो ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होगी। अब बोर्ड मास का नियम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं बोर्ड मास क्या होता है। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये है बोर्ड मास, BODMAS, ये कहलाता है बोर्ड मास। जहां पर बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसे हिंदी में का कहते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब क्या होता है, एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। बस इस क्रम को ही हम बोर्ड मास का नियम कहते हैं, जहां पर आपको जोड़, घटाऊ, गुणा, भाग, ऑफ, ब्रैकेट, ठीक है ना, ये एक साथ दे दिए जाए या इनमें से कुछ आपको दे दिए जाए, तो फिर आपको इस क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपको ये रेखा ब्रैकेट दे दिया जाए, छोटा ब्रैकेट दे दिया जाए, मंझला दे दिया जाए और बड़ा ब्रैकेट दे दिया जाए, तो सबसे पहले हमें रेखा ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, फिर मझोला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट का नंबर आएगा। ठीक है, जब हम ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व कर ले, उसके बाद में नंबर आता है ओ का। जहां कहीं पर भी बच्चों आप दो संख्याओं के बीच में ऑफ या का देखो, तो इसका मतलब यह है उन दोनों संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने के बाद सबसे पहले आपको ऑफ को ही सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में नंबर आता है डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन और फिर घटाव का। यानी कि ऑफ के बाद में डिवीजन, दो संख्याओं के बीच में यदि भाग का चिन्ह दिया गया है तो उन संख्याओं को सोल्व करो, फिर गुणा को सोल्व करो, फिर जोड़ करो और फिर घटाव करो। तो इसी क्रम को हम बोर्ड मास का क्रम कहते हैं या बोर्ड मास का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास के नियम से कैसे सोल्व किया जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। हमको क्या दिया है, 4 माइनस 2 और ये कोष्टक, फिर आपको दिया है का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको का मतलब पता नहीं होता है, तो आज उन बच्चों को पता चल गया होगा का मतलब क्या होता है, ऑफ। इसे हम हिंदी में का कहते हैं और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। तो जहां कहीं पर भी बच्चों आप ये का देखो तो उसका मतलब है इसका गुणा करना है दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो यहां पर हम लगा देंगे ये गुणा का चिन्ह, का मतलब मल्टीप्लाई। फिर हमको क्या दिया है, ये 6 भाग 3 और ऊपर दिया है ये रेखा ब्रैकेट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस रेखा ब्रैकेट का मतलब भी नहीं जानते हैं। बच्चों ऊपर जब दो संख्याओं के ऊपर ये लाइन दी गई है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों संख्याएं इस ब्रैकेट के अंदर बंद है। जैसे ये 4 माइनस 2 इस ब्रैकेट के अंदर बंद है ना, इसी प्रकार 6 भाग 3 इस रेखा ब्रैकेट के अंदर बंद है। आ गई बात समझ में? जब ये रेखा ब्रैकेट दिया जाए और छोटा ब्रैकेट भी दे दिया जाए, तो पहले कौन से ब्रैकेट को सोल्व करोगे, इस रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले रेखा ब्रैकेट का नंबर आता है। यानी कि इसके नीचे वाली जो संख्या है, जितने नंबरों के ऊपर ये रेखा दी गई है, ये उतने नंबरों के ऊपर ही रेखा ब्रैकेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर है 6 भाग 3, तो ये 6 भाग 3 के ऊपर आपका रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, फिर ये गुणा। अब देखो 3 का भाग 6 के अंदर देंगे कितनी बार जाएगा, 2 मरतबा, तो यहां हम लिख देंगे 2। आपका ये रेखा ब्रैकेट हट गया, हट गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 4 से 2 गए पीछे रह जाएंगे आपके 2, और गुणा ये 2 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 2 और 2 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा 4। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो 4 आपका आंसर आएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है। 1/4 भाग 2 का 1/4 कितना होगा?
इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, यहां पर हमको क्या दिया है 1/4, ठीक है, फिर दिया है भाग 2, यहां पर देखो फिर दिया है का 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं 1/4 का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास कोई एक वस्तु दी गई है, ठीक है, और उस वस्तु के आपने बराबर के 4 हिस्से कर लिए, इस प्रकार ये 4 हिस्से बराबर के कर लिए। वस्तु आपके पास एक थी और एक वस्तु के आपने कितने हिस्से किए, 4 हिस्से, और उन 4 हिस्सों में से बच्चों आपने मान लो ये एक हिस्सा काम में ले लिया, तो इसे हम कहते हैं 1/4 या 1/4, यानी कि 4 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा इस्तेमाल में ले लिया, हमने काम में ले लिया, तो इसको हम कहते हैं 1/4, 4 में से 1, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/4 भाग 2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई, तो यहां लिख देंगे गुणा, 1/4 का मतलब 1/4। अब बड़े आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे 1/4 में, नहीं बच्चों यहां पर आप गलती कर जाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो का, इस का को सोल्व करेंगे, भाग से पहले का नंबर आता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे 1/4, फिर यहां लगा देंगे ये भाग, ठीक है। अब देखिए 2 से 4 कट रहा है, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब 1/4 के अंदर हम 1/2 का भाग दे देंगे। जब हमें इस प्रकार भाग देना होता है तो हम क्या करते हैं, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं, इस प्रकार 1/4 भाग को बदल दो आप गुणा में, जब गुणा में बदलेंगे तो भाग के अगले वाली जो संख्या है वो आपके पलट जाएगी, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा, इस प्रकार 2/1, ठीक है। अब इसको आराम से काट दो, 2 से 4 को काट दो और 1 से ये 1 कट ही गया, बराबर है 1/2 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1/4 भाग 2 का 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 5 + 4, इसको कोष्टक के अंदर बंद किया गया है, ठीक है, फिर गुणा 6 - 2 का मान होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो बच्चों, 5 + 4 हमको कोष्टक के अंदर दिया है, फिर गुणा 6 - 2 दिया है, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। इस प्रकार हमको दिया है 5 + 4, ठीक है, ये कोष्टक के अंदर है, फिर गुणा दिया आपको 6 - 2, इसी का मान ज्ञात करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 और 4 को जोड़ते हैं, 6 में से 2 को घटा देते हैं, इस प्रकार 5 और 4 को जोड़ते हैं 9, फिर गुणा 6 में से 2 को घटाते हैं 4, 9 चौके 36, बराबर ये 36 आंसर लेकर के आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, ये गलत तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए 5 और 4 को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 9, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर बंद है, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा पहले, तो 5 और 4 को तो हम जोड़ेंगे, यहां तक तो सही है, ठीक है, फिर लगाएंगे यहां पर ये गुणा का चिन्ह, ठीक है। आगे है हमारा 6 - 2, तो ये हो जाएगा 6 - 2। अब क्या करेंगे, अब पहले 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि सबट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई का नंबर आता है, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया है, 6 में से 2 को घटा करके और 4 से गुणा किया, इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो गया है। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 और 6 को गुणा करेंगे, 9 × 54, ये हो जाएगा आपका 54 - 2, तो 54 में से 2 को घटा दो तो पीछे रह जाएगा आपका ये 52, और यही आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर होगा। आया समझ में। तो चलो बच्चों फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा हट कर ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आपको संख्या जो दी गई है वो भिन्न के अंदर संख्या दे दी गई है, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी इसमें हार्ड वाली कोई चीज नहीं है। वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने हमारे पिछले क्वेश्चनों को सोल्व किया था। यहां पर हमको दिया 3/4, फिर भाग 3/2 प्लस 4/6 का 2 गुना कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां पर हमको क्या दिया 3/4, तो यहां हम लिख लेंगे ये 3/4, फिर भाग 3/2, तो यहां लिख दो आप 3/2, फिर है प्लस 4/6, तो यहां लिख दो आप 4/6। अब देखिए यहां पर आपको दिया है का 2 गुना, तो का 2 गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 2 से गुणा। आ गई बात समझ में। अब देखिए सबसे पहले हम इस का को ही सोल्व करेंगे, यानी इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए 2 से 6 को काट दो,
ये कट जाएगा आपका 3 मरतबा। ये क्या हो गया आपका 3/4, फिर भाग 3/, ये 2, फिर प्लस 4/3, 4/, ये 3 बच गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर आपको दिया 3/4 भाग 3/2 प्लस 4/3। तो पहले ये जो भाग वाली संख्या है ना 3/4 भाग 3/2, इसको सोल्व करेंगे। तो जब भाग को सोल्व करते हैं तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 3/4, इसको गुणा में बदल दो आप इस प्रकार, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस 4/3। अब देखो ये संख्या आपस में कट रही है तो इनको काट कर छोटा कर लो। 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, तो पीछे क्या रह गया आपका 1/, ये हो जाएगा आपका 2 से 4 को काटेंगे, ये 2 मरतबा कट गया। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 प्लस 4/3, 4/3। ये हमारे पास संख्या बच गई है। अब इनको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। यहां हम लिख देंगे ये 6, 2 का भाग 6 में 3 मरतबा, 3 को 1 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 3, 3 का भाग 6 के अंदर 2 मरतबा, 2 को 4 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 8, 3 8 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 11/6। अब आप चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो इस प्रकार, 6 का भाग दे दो 11 में, भाग जाएगा 1 मरतबा, 5/6, 6 का 6, 5, 11/6। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर होगा। आ गई बात समझ में? तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।